Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with MK Sir. Dear friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोएम नंबर 4 क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका हम करेंगे फुल हिंदी में एक्सप्लेनेशन, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन सी पोएम है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब होता है सुंदर वाली चीजें, यानी सुंदर वाली वस्तु। तो यहाँ पर जॉन कीट्स ने ये बताया है पोएम में। चलिए हम पोएम में आगे बढ़ने से पहले, एक्सप्लेनेशन करने से पहले बता दें फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो आपको दोबारा कहीं भी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि एक जो कवि जॉन कीट्स हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में क्या चीज बता रहे हैं। पहले सामरी थोड़ा जान लेते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वाली वस्तु। इनका कहना है, जॉन कीट्स का कहना है कि सुंदर वाली जो वस्तु होती है वो हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। और इन्होंने कहा है जो सुंदर वाली चीजें हैं वो कहीं भी पाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे होता है। इन्होंने कुछ बताया है, इनमें पावर होती है, कुछ क्षमताएं होती है। इसीलिए इन्होंने सुंदर वाली चीजों के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी एबिलिटी के बारे में बताया है, यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। और वो सुंदर वाली चीजें कोई भी चीजें हो सकती हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे आप कोई नेचुरल चीजें, प्राकृतिक वाली चीजें हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हो सकती हैं, अच्छे कार हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सब सुंदर वाली चीजें हैं, ये सब सुंदर वाली चीजें हैं। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि जो सुंदर वाली चीजें होती हैं ना वो हमेशा आनंद प्रदान करती है। जॉन कीट्स के द्वारा जो है एक बेहतरीन पोएम है। और ये भी जान लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या है ना, जॉन कीट्स हमेशा ऐसी ब्यूटीनेस के बारे में करते हैं। और इन्होंने इंसानों के बारे में भी बोला है कि जो इंसान की ब्यूटीनेस होती है कुछ पल के लिए अट्रैक्टिव होती है, विद द पासेस ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ ये सारी जो सुंदरता होती है वो खत्म हो जाती है। बट आपके पास स्पिरिचुअल ब्यूटी है, इंटरनल जो ब्यूटीनेस होती हैं, जो इनर ब्यूटीज हैं, ये कभी मरती नहीं है और ये लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बेहतरीन पोएम की स्टार्टअप इन्हें आगाज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका कहना है, यहाँ पर कहते हैं जॉन कीट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यू, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बॉड क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल सीट ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ क्वाइट ब्रीथिंग। तो यहाँ जॉन कीट्स कवि कह रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वाली जो वस्तु होती है, इज जॉय फॉर यूर मतलब हमेशा के लिए, जॉय मतलब आनंद देना। ये सुंदर वाली जो चीजें होती हैं हमेशा के लिए आनंद देती हैं। इट्स लवलीनेस, उसकी जो सुंदरता होती है, इंक्रीजेस मतलब बढ़ती जाती है। सुंदर वाली चीजें हमेशा आनंद प्रदान करती हैं और उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाती है। सुंदर वाली चीजें क्या है, हमेशा आनंद प्रदान करती है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं तो वो सुंदर वाली चीजें हो गई, वो हमेशा आनंद आपको प्रदान करेंगी। या आपके पास अच्छा फोन है, या अच्छा कपड़ा है, अच्छी किताबें हैं, अगर वो सुंदर वाली चीजें हैं, इनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाएगी और उसकी सुंदरता कभी जीरो नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। इट विल नेवर पास, या कभी खत्म नहीं होता है, इनटू नथिंग मतलब होता है जीरो। इसकी सुंदरता कभी जीरो नहीं होती, कभी शून्य नहीं होती, यानी खत्म नहीं होता है। बट विल कीप, या रखता है, इसकी सुंदरता हमें रखती है। ए बॉर क्वाइट, ए बॉर की तरह, कुंज की तरह। कुंज क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पौधे, जहां पर पेड़ों का इकट्ठा जमावड़ा होता है। यह है जैसे पेड़ों की जब हवाएं चलती है तो ठंडक प्रदान करती है। तो इसीलिए कहना है यह हमें रखता है, बॉर मतलब बॉर की तरह, कुंज की तरह, क्वाइट मतलब शांत, फॉरेस्ट मतलब होता है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक शांत कुंज जैसा ठंडक रखता है। एंड स्लीप, जिसमें हम सोते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठा स्वप्न देखते हैं। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा होता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, अच्छे से सांस ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जॉन कीट्स ने इसका व्याख्या किया है। फिर से देखते हैं, सुंदर वाली चीजें हमेशा आनंद प्रदान करती हैं, इनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती हैं। यह हमें शांत कुंज जैसा जो है ठंडक प्रदान करता है, और जिसमें हम अच्छे से स्वप्न देख सकते हैं, अच्छा नींद ले सकते हैं, अच्छा स्वस्थ हो सकता है, और अच्छे से सांस ले सकते हैं, जिसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। तो ये पहले स्टेंजा का हिंदी में एक्सप्लेनेशन हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला स्टेंजा, यहाँ पर अगले स्टेंजा में एक कवि जॉन कीट्स कहते हैं, देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मारो, प्रत्येक पहले पढ़ देते हैं स्टेंजा को। देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ द नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कनेस वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग
eyes in spite of all some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर जॉन किट्स ने कहा है। इन्होंने कहा देयरफॉर इसलिए, और एवरी मारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए, एवरी मारो मतलब प्रत्येक आने वाला जो सुबह होता है आने वाले कल के लिए, आर बी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब होता है बुनना, हम बुन रहे होते हैं, ए फ्लावरिंग मतलब फूलों का बैंड मतलब माल, फूलों की माला को बुन रहे होते हैं, टू बाइंड अस बांधने के लिए, फूलों की माला को बांधने के लिए बुन रहे होते हैं, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से, इस पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी से हम अपने फूलों की माला को बुन रहे होते हैं, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स निराशा के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द नोबल नेचर श्रेष्ठ प्रकृति के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज निराशा अंधकार के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्थी, ऑफ अनहेल्थी मतलब अस्वस्थ होने के बावजूद, एंड ओवर डार्कनेस वेज अंधकार होने के बावजूद, इन्हीं रास्ते कठिन होने के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम लगातार सर्च कर रहे होते हैं, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सभी के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की जो कुछ आकृतियां होती हैं, मूव्स अवे, इसके बावजूद भी जो हमारी जो मूव्स अवे मतलब हट जाती हैं, द पाल जो आवरण है फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स है वहाँ के जो डार्क स्पिरिट्स मतलब होता है अंधकार रास्ते होने के बावजूद भी जो आवरण है उस सुंदरता की वो हट जाती है, क्योंकि लगातार हम प्रयास कर रहे होते हैं। फिर से देखते हैं, इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम बुन रहे होते हैं फूलों की माला को पृथ्वी से, फूलों की माला को पृथ्वी से हम बुन रहे होते हैं। अब ये फूलों की माला क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा हूँ। फूलों की माला का मतलब ये हो गया डियर फ्रेंड्स कि हम लगातार प्रयास कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, समस्या होने के बावजूद, अंधकार रास्ते होने के बावजूद, लक्ष्य हमें दिखाई नहीं देता उसके बावजूद, अस्वस्थ होने के बावजूद, हर प्रकार की समस्या होने के बावजूद भी हम लगातार अपनी प्रयास को जारी नहीं रखते हैं। दुनिया का हर इंसान जारी रखता है, इसीलिए कह रहा प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम लगातार अपनी फूलों की माला को बुन रहे होते हैं। फूलों की माला मतलब होता है प्रत्येक कल के लिए हम अपना नया प्रयास कर रहे होते हैं और पृथ्वी पर अपने आप को जोड़कर, पृथ्वी पर रहकर फूलों की माला को बुन रहे होते हैं, मतलब पृथ्वी पर रहकर हम लगातार प्रयास कर रहे होते हैं। निराशा के बावजूद, अमानवीय कमी के बावजूद, श्रेष्ठ प्रकृति के बावजूद, अंधकार रास्तों के बावजूद, अस्वस्थ होने के बावजूद और ओवर डार्कनेस कठिन समस्याओं के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम लगातार सर्चिंग कर रहे होते हैं, लगातार खोज कर रहे होते हैं कुछ अच्छा करने का। इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सभी के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की कुछ जो आकृतियां होती हैं मूव सवे हट जाती हैं। द पाल फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स मतलब होता है जो डार्क स्पिरिट्स का जो पाल है, डार्क स्पिरिट्स मतलब होता है जो अंधकार रास्तों का जो पर्दा है वो आवरण भी हट जाता है, उसकी आवरण भी हट जाता है, यानी कि जो कठिन रास्ते हैं वो भी हट जाते हैं और सुंदर वाली चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम लगातार अपने आप को प्रयास कर रहे होते हैं, नए नए रास्ते निकाल रहे होते हैं। इतनी समस्या में होने के बावजूद, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, चाहे हमारे पास बहुत पैसा हो, चाहे हमारे पास धन हो, चाहे हमारे पास अस्वस्थ हो, चाहे हमारे पास स्वास्थ्य ठीक ना हो, सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी हम अपने प्रयासों को छोड़ते नहीं हैं, लगातार हम फूलों की माला जैसे उसको बुन रहे होते हैं, कड़ी में कड़ी जोड़ रहे होते हैं ताकि हमारी आने वाली जो कल है वो बेस्ट हो जाए, हमारी ज़िंदगी संवर जाए। ठीक है, इन सभी आवरण के बावजूद जो आवरण है, जो डार्कनेस स्पिरिट्स है, जो अंधकार रास्ते हमारे हैं, वो जो वहम है वो आवरण भी हट जाते हैं जब हमारे पास सुंदर वाली चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। चलिए अब तीसरा स्टेंजा देखते हैं। सच द सन जिस प्रकार सूर्य, द मून जिस प्रकार चंद्रमा, सच द सन सच द मून जिस प्रकार चंद्रमा, जिस प्रकार जो सूरज है, ट्रीज और जिस प्रकार जो पेड़ है, एंड यंग जो नए पुराने पेड़ है, स्प्राउटिंग मतलब प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, सैडी बून मतलब होता है, सैडी बून मतलब होता है छाया का वरदान जो दे रहे हैं, फॉर सिंपल सिर्फ एक साधारण सी भेड़ के लिए, एक साधारण सी भेड़ के लिए जिस प्रकार सूरज, जिस प्रकार चंद्रमा, जिस प्रकार जो पेड़ हैं, जिस प्रकार पुराने पेड़ नए पेड़ स्प्राउटिंग प्रदान कर रहे हैं, छाया प्रदान कर रहे हैं एक साधारण सी भेड़ के लिए। साधारण सी भेड़ मतलब होता है एक साधारण से जीव के लिए, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन प्राणी हों, सभी के लिए हम लोग साधारण ही तो हैं,
भले ही आप कुछ इंसान अपने आप को बहुत ही घमंड महसूस करते हैं, पैसे होने के बाद ताकत महसूस करते हैं, लेकिन वो साधारण ही होते हैं, क्योंकि जब भगवान की वहाँ पर ताकत चलती है तो किसी का कुछ नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक सूर्य होता है, जिस प्रकार एक चंद्रमा होता है, जिस प्रकार एक पुराने पेड़, जिस प्रकार जो नए पेड़ हैं वो दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, छाया का वरदान दे रहे हैं वो साधारण सी भेड़ के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, इसी तरह जो नरगिस है, डेफोडिल्स मतलब जो नरगिस का पौधा है, विद द ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे संसार में दे लिव इन रहते हैं। इसी प्रकार जो नरगिस का पेड़ है हरे भरे संसार में रहता है। एंड क्लियर रिल्स, छोटी छोटी जो नदियां हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स, आपस में कूलिंग ठंडक प्रदान करती हैं। कवर्ड मेक, कूलिंग कवर्ड मेक मतलब होता है ठंडक प्रदान करती हैं गेज द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करती है। ये सुंदर वाली चीजें हैं, ये हमेशा सुंदरता देती रहेंगी, इनकी सुंदरता कभी बढ़ेंगे नहीं। तो कह रहा है गेन फॉर द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में आनंद देती हैं, गेन मतलब फायदा देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल की जो झाड़ियां हैं, रिच विथ स्प्रिंग ऑफ मस्क, रिच विथ जो भरा हुआ है, विथ स्प्रिंकलिंग मतलब अपने महक से, और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जब कस्तूरी गुलाब, मस्क रोज मतलब कस्तूरी गुलाब जब फ्लूम्स मतलब खिलता है तो पूरा जो है महक से, स्प्रिंकलिंग से पूरा जंगल भर जाता है, और वो सुंदर वाली चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं, आनंद देती रहती हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार पीछे, यहाँ पे लिखा हुआ था सच द मून, सच द सन, सच द मून, जिस प्रकार सूर्य, जिस प्रकार चंद्रमा, जिस प्रकार नए पेड़, जिस प्रकार पुराने पेड़ छाया प्रदान कर रहे हैं, एक साधारण सी भेड़ के लिए छाया प्रदान कर रहे हैं, जिस प्रकार नरगिस का पौधा हरे भरे दुनिया में, हरे भरे संसार में रहता है, और जिस प्रकार जो छोटी छोटी नदियां हैं ये ठंडक प्रदान करती हैं, और जिस गर्मी के मौसम में और आनंद की पूर्ति होती है। फिर कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जिस प्रकार जंगल की जो झाड़ियां हैं रिच विद भर जाती हैं, स्प्रिंकलिंग अपने महक से, ऑफ जैसे फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जब कस्तूरी गुलाब ये जंगल में ही पाए जाते हैं, जिनका महक बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार कस्तूरी गुलाब जो महक से जब ये खिलता है पूरी तरीके से तो पूरे जंगल को आनंद से भर देता है, और ये ठंडक प्रदान करते हैं। ये जो है थिंग ऑफ ब्यूटी वाली चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं होती। फिर आगे देखते हैं, लास्ट स्टेंज इस चैप्टर का देखते हैं। एंड सच द टू ईस्ट द ग्रेन्यूर ऑफ डोम्स, जिस प्रकार तो ग्रेन्यूर जो शान है ऑफ द डोम्स, जिस प्रकार कह रहे हैं जो वैभव है, ग्रेन्यूर यानी जो शान है ऑफ डोम, जो पूर्वजों के द्वारा वी हैव इमेजिन ऑफ द माइटी डीड्स, हमें इनकी इमेजिन कल्पना करना चाहिए फॉर द माइटी डीड्स, इनके माइटी डीड्स मतलब होता है शक्तिशाली कार्यों के। जिस प्रकार कह रहे हैं द ग्रेन्यूर ऑफ डोम्स, पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया वैभव है, पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया कार्य है। अब वो कैसा कार्य है, जैसे जब हम गोरे लोगों के प्रति जब गुलाम थे, जब वो उन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था, तो कुछ हमारे पूर्वज आए, उन्होंने संघर्ष किया और हमको आजाद बनाया। आज ये सुंदर वाली चीजें हैं जो कभी इनकी सुंदरता खत्म नहीं होगी, आज उन्हीं की बदौलत हम चल रहे हैं। तो ऐसे पूर्वजों में बहुत सारे कार्य थे जो किए, आज सुंदर वाली चीजें देकर गए हैं जो हमें सुंदरता प्राप्त हो रही है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड्स, हमें इनकी कल्पना करना चाहिए, इनके शक्तिशाली कार्यों की सोचना चाहिए। ऑल लवली टेल्स, जितनी भी सुंदर कविताएं हमने पढ़ा है, वी हैव हियर्ड जो हमने सुना है, आर रीड मतलब पढ़ा है, जितनी भी सुंदर कहानियां जो अभी तक हमने पढ़ा है या सुना है, एन इंडलेंस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इंडलेंस मतलब अनंत, फाउंटेन मतलब फव्वारा, इमोर्टल मतलब अमर, ड्रिंक मतलब पेय होता है, एक अमर पेय का अनंत फव्वारा है, अमर पेय का अनंत फवारा है, प्योरिंग जो उड़ेल रहा है ऑन टू अस, हम लोगों को फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, स्वर्ग से, जो स्वर्ग से ये उड़ेला जा रहा है, स्वर्ग से उड़ेला जा रहा है और हमारे ऊपर गिर रहा है। तो अमर पेय का अनंत फवारा स्वर्ग के किनारे से हम पर उड़ेला जा रहा है, जो लगातार हम उसको ले रहे हैं और इसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं हो रही है। और ये कौन सी जो है अमर पेय का अनंत फवारा है, जो पहले के समय में जो अच्छे लोग देश के लिए अच्छा काम करके चले गए हैं, चाहे हमारे पूर्वज हो, चाहे हमारे जो अच्छे कार्य करके चले गए हैं, चाहे ये कहानियां हम कहीं पढ़े हों, चाहे ये कहानियां हमने कभी देखी हों या सुनी हो, ये जो अनंत फवारे का अमृत है, एक जो है अमर पेय का अनंत फवारा है जो लगातार अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरे चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम आपको पूरे चैप्टर का पूरे हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं।
थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वाली वस्तु। जॉन किट्स कहना है कि सुंदर वाली चीजें हमेशा सुंदरता प्रदान करती है। पहले स्टेंजा में इन्होंने कहा है सुंदर वाली जो चीजें होती हैं हमेशा सुंदरता प्रदान करती हैं और इसकी सुंदरता हमेशा इंक्रीजेस करती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इट विल नेवर पास इनटू, इसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है। यह हमें शांत कुंज जैसा पेड़ होता है, पेड़ हमें ठंडक प्रदान करता है, आनंद देता है, आराम से सांस ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, हेल्थी जीवन हो सकता है, सांस ले सकते हैं। इसी प्रकार शांत कुंज जैसा सुंदर वाली चीजें हमें से आनंद प्राप्त करती है, मीठे मीठे स्वप्न दिखाती है, स्वप्न देख सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा दिखाती है, सारी चीजें सुंदर वाली चीजें कराती हैं। चलिए अब दूसरे में क्या कहा था, इसीलिए हम प्रत्येक सुबह अपने आप को बुन रहे होते हैं फूलों की माला से, फूलों की माला से अपने आप को बुन रहे होते हैं। पृथ्वी पर रह करके निराशा के बावजूद, अमानवीय कमी के बावजूद, श्रेष्ठ प्रकृति के बावजूद, अंधकार होने के बावजूद, अस्वस्थ होने के बावजूद, रास्ते कठिन होने के बावजूद हम लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, लगातार तलाश कर रहे होते हैं कुछ अच्छा करने का। चाहे हमारे पास जिंदगी में अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर दिन हम प्रयास करते रहते हैं। ये सुंदर वाली चीजें हैं। इन स्पाइट ऑफ, इन सभी होने के बावजूद भी फिर कह रहा है जो हमारी भ्रम है, जो डार्क स्पिरिट्स है, जो डार्क स्पिरिट्स है, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स है, सुंदर वाली चीज़ों की जो डार्क स्पिरिट्स है, यानी जो आवरण है, जो ढका हुआ है सुंदरता, वो भी हट जाती है। तो इस तरीके से दूसरे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे तीसरे में क्या बोले थे, जिस प्रकार सूर्य, जिस प्रकार चंद्रमा, जिस प्रकार छोटे पेड़, जिस प्रकार पुराने पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं एक साधारण सी भीड़ के लिए, यानी हम जैसे साधारण लोगों के लिए, उसी प्रकार डेफोडिलेंस जो नरगिस का पौधा है, हरे भरे संसार में रहता है, छोटी छोटी जो नदियां हैं, ये हमें गर्मी के मौसम में ठंडक प्रदान करती है। और जो हमारी जंगल की जो झाड़ियां हैं और जो कस्तूरी गुलाब हैं, अपनी महक से जब ये खिलते हैं तो पूरे जंगल को सुंदरता प्रदान करते हैं। ये सुंदर वाली वस्तु होते हैं, इनकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार अंतिम स्टेंजा में कवि ने बोला है, इसी तरीके से जो वैभव कार्य है, जो पूर्वजों के द्वारा जो वैभव कार्य है उनके द्वारा किया गया है, इनका हमें जो है, इनके शक्तिशाली कार्यों का हमें कल्पना करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज सुंदर वाली चीज़ें हमें मिल रही हैं जिनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं हुई है। फिर कहेंगे ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर्ड आर रीड, जो भी अभी तक हमने सुंदर कहानियों को पढ़ा है या सुना है, ये जो है क्या है, एक अमर पेय का आनंद फव्वारा है जो स्वर्ग के किनारे से हम पर उड़ेला जा रहा है और हमेशा जो है इसकी सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरीके से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन पोयम थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से सीख यही चीज़ें मिलती हैं कि सुंदर वाली चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कहीं भी पाई जा सकती है। हमारे चारों सराउंडिंग्स में जो इन्वायरमेंट है कहीं भी पाया जा सकता है, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा किया गया कार्य सुंदर कार्य हो, चाहे जंगल में पेड़ पौधों के द्वारा दिया गया सुंदर कार्य हो, चाहे हमने कुछ लाइफ में अच्छा किया वो सुंदर वाला कार्य जो होता है, सुंदर वाली चीजें उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है। तो इस वीडियो में इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।